Hello everyone, welcome to Crazy Physics. Myself Rani, and today's lecture is completely depend on AMT, right? AMT and in AMT we will start electrostatics part, right? Electrostatic parts में मैं ऑलरेडी कुछ लेक्चर्स है मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें जो एक लेक्चर्स था वो कंडक्शंस के ऊपर था, एंड आई थिंक 1 या 2 लेक्चर था वो इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस के ऊपर था, एंड एक लेक्चर था उसमें आई थिंक मुझे चार्ज फाइंड आउट करना था व्हेन जब हमारे पास है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन हो एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन हो। एंड आई थिंक मैंने जितने भी लेक्चर्स है अभी तक अपलोड किए थे इनमें मैंने एक एक क्वेश्चंस को 2 या 3 मेथड से भी मैंने आपको करना बताया है विद प्रोसीजर्स, एंड प्रोसीजर्स के साथ साथ हम ट्रिक का यूज ट्रिक की हेल्प लेके कैसे हम एक क्वेश्चंस को विद इन फ्यू सेकंड में सोल्व कर सकते हैं विद 100% एक्यूरेसी एंड 100% कॉन्फिडेंस के साथ, राइट? क्योंकि सभी को पता है, नहीं पता तो मीन्स हर एक एग्जाम को, कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए जस्ट एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी की कॉन्सेप्ट का क्लियर होना ही ज़रूरी नहीं है, बट उसके साथ साथ 100% एक्यूरेसी और स्पीड का भी होना बहुत ही ज़रूरी है, राइट? तो हम जो मैं EMT में जो करवाऊंगी ऑलरेडी है आई थिंक 10 या 11 लेक्चर हो जाएंगे, कोशिश करूँगी इन्हीं में कवर अप करवाने की। लेकिन यू ऑल नो EMT अपने आप में ही बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। एक्चुअली नेट का कोई भी मेजर सब्जेक्ट लो, 6 मेजर सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट को अगर आप डेली भी अगर 2 आवर्स की क्लास कंप्लीट करते हो तो भी वो 1 या 2 मंथ में कवर अप होते हैं। और EMT में तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी आता है, इसी में डाइलेक्ट्रिक्स पार्ट भी सेम एज मैग्नेटोस्टैटिक्स एंड इट्स डाइलेक्ट्रिक पार्ट्स, फिर उसके बाद इंडक्शंस, फिर कंप्लीटली जो आता है हमारे पास है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जिसमें हम है मैक्सवेल्स इक्वेशंस के बारे में पढ़ते हैं, हर एक मीडियम्स के बारे में, बाउंड्री कंडीशंस, वेव गाइड्स, पोलराइजेशंस, और यहाँ पे फिर हमारे पास है कुछ लास्ट के कुछ और टॉपिक्स भी रहते हैं। तो अपने आप में ही बहुत मेजर सब्जेक्ट है। तो कंप्लीट करूँगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को है 3 या 4 लेक्चर्स में कंप्लीट करने के। एक्चुअली जो फर्स्ट लेक्चर्स होगा उसमें कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड गोसला, उसके ऊपर है जो कैसे हैं क्वेश्चंस आते हैं उन पे, एंड पोटेंशियल्स, वर्क डन, ऑल दैट ये होगा। एंड जो सेकंड लेक्चर्स होगा उसमें कम्प्लीटली हम इमेज चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे, एंड इमेज चार्ज है, फिर बाउंड्री कंडीशंस हैं, ऑल दैट, राइट? तो एंड जो हमारे पास जो थर्ड लेक्चर होगा उसमें जो जेस्ट में है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जो कुछ प्रीवियस ईयर से जो हमारे पास प्रॉब्लम आई हुई है उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट? अच्छा देखो यहाँ पे तो जस्ट इतना ही मैं जस्ट इम्पोर्टेंट ही टॉपिक को कवर अप ही करवा सकते हो। लेकिन अगर किसी को बिल्कुल ही बेसिक से स्टडी करनी है तो मैं इसके पैरेलल में ही एक जो है 11th और 12th स्टैंडर्ड का जो कम्प्लीटली सिलेबस है उसको भी कवर अप करवाने की मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि जो वो वाला सिलेबस है वो उससे हमारा क्या होगा, कॉन्सेप्ट है, हर एक कॉन्सेप्ट है क्लियर होगा। एंड सेकंड विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग 11th एंड 12th स्टैंडर्ड से जो कि इम्पोर्टेंट है, मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट है किस एग्जाम के लिए, GIC, RTET, UPTET, STET के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो 11th और 12th स्टैंडर्ड से बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट? तो मैं वहाँ पे हर एक क्वेश्चंस को बिल्कुल बारीकी से करवाने की कोशिश करूँगी, ठीक है? कुछ दिन तक वीडियो नहीं आई तो सॉरी फॉर उसके लिए, आप सभी के लिए सॉरी है, क्योंकि कुछ थोड़ी सी हेल्थ को लेकर कुछ प्रॉब्लम थे, बट अभी तक तो कम्प्लीटली नहीं, बट फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ आप सबके लिए है कुछ वीडियो बनाऊँ, राइट? कुछ है लेक्चर्स बनाओ, काफ़ी दिन हो चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। उसमें जो है फर्स्ट है कंडक्शंस हो चुका है, जिसने नहीं देखा आप उस वीडियो को देखो। एंड सेकंड थिंग है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस पे भी है मैं 2 या 3 वीडियोस बना चुकी हूँ। एंड और जो एक जो वीडियोस थी वो कम्प्लीटली डिफरेंट थी कि कैसे हम चार्ज को फाइंड आउट करते हैं, कब, जब हमारे पास है वॉल्यूम चार्ज गिवन हो, वॉल्यूम डेंसिटी गिवन हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन हो या लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन हो। तो उस सिचुएशंस में है मैं कैसे हम चार्ज फाइंड आउट करते हो। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड से मैं आज स्टार्ट कराऊंगी। जो कूलम्ब्स लॉ है उसको मैं जो सिलेबस कराऊंगी कम्प्लीटली 11th 12th का, वहाँ पे आप देख लेना, क्योंकि वहाँ से कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। जस्ट आपको जनरल पता होना चाहिए कि टू चार्जेज हैं, उनके बीच में है एक फोर्स का जो फॉर्मूला अप्लाई होता है उसको हमने कैसे है अप्लाई करना है। अगर क्या कहीं पे भी ऐसे नहीं है कि वो ऐसे ही, मतलब अगर किसी भी अगर मैं कोऑर्डिनेट में अगर चार्ज को रख देती हूँ तो कैसे हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं कम्प्लीटली अभी कहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड से। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, अगर आपसे पूछे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, देखो किसी के बारे में यहाँ पे जो कम्प्लीटली है चार्ज के बारे में डिस्कस होगा सारा का सारा। अगर आपसे कोई भी पूछ लेते किसी के बारे में भी बायोग्राफी, किसी भी आदमी के बारे में कि मुझे उसके बारे में बायोग्राफी बताओ, तो आप कैसे बताओगे? उसकी जन्म तिथि क्या थी, डेट ऑफ बर्थ क्या थी, मृत्यु मीन्स उसके है डेथ बर्थ क्या थी, ऑल दैट है, उसने कहाँ से एजुकेशन से ली, कौन सी उसने डिग्री अचीवमेंट की, उसका नेचर कैसा था, मीन्स उसका रहन सहन कैसा था, ऑल दैट हर एक नॉलेज आपको आप है उसके बारे में दोगे, राइट। तो सेम प्रोसीजर है यहाँ पे चार्ज का, इस यूनिट में है वो कम्प्लीटली चार्ज के बारे में ही डिस्कस होगा कि हम चार्ज को, दो चार्ज हैं आपस में कैसे बिहेव करते हैं, जैसे जब वो सेम चार्ज हो, जैसे ही वो अपोजिट चार्ज है तब उनके जो नेचर है, उनके बीच में जो फोर्स है, उनके बीच में क्या डिफरेंस आता है। एक्चुअली है जो चार्ज है उसको है हम वो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे जनरेट करता है, ऑल दैट है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। एक्चुअली जो फर्स्ट जो टॉपिक है, जो फर्स्ट जो हमारे पास जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहाँ पे हम किसकी स्टडी करते हैं, चार्ज की। कब? जब चार्ज है वो रेस्ट में होता है, लेकिन ठीक है चार्ज है रेस्ट में होता है, उसकी प्रॉपर्टीज को हमने डील करना है। एंड जो आई थिंक है जो हमारे पास जो थर्ड है वहाँ पे किस चीज़ के बारे में जो डिस्कस करते हैं, जब चार्ज है वो मोशन में आ जाता है तब उसका जो बिहेवियर है, उसका नेचर है वो क्या होता है, राइट। अब यहाँ पे देखो एक्चुअली हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो जैसे अगर मैथमेटिकल कहूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, राइट। ये होता है हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखो इसको मैं समझाने की कोशिश करती हूँ आपको, कैसे आप इस तरह से समझो। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं होता, जस्ट एक क्या होता है, एक हाइपोथेटिकल आइडिया है हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, जो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कौन जनरेट करता है, एक चार्ज, ये जो सोर्स चार्ज है, ठीक है, एक हाइपोथेटिकल आइडिया होता है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट आया है वो इसलिए आया, किस लिए, हमने चार्ज की स्ट्रेंथ को मेजर करना है, वो जो चार्ज है वो कितना पावरफुल है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है वो कितना पावरफुल है, नेगेटिव चार्ज है वो कितना पावरफुल है। जस्ट हमने स्ट्रेंथ को मेजर करने, किसकी स्ट्रेंथ, चार्ज की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए ये कॉन्सेप्ट आया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, राइट। अब देखो यहाँ है ये सोर्स चार्ज है, ठीक है। तो सोर्स चार्ज है कैसे, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है ये जनरेट करेगा, राइट, जनरेट करेगा। अब इसने क्या कहा है, अब ये कोई भी चार्ज है तो जो इसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किए हैं तो इसका क्या होगा कि ये फिक्स एरिया में होगा, राइट। अब यहाँ पे देखो इस चार्ज ने है कुछ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये क्या है, एक सोर्स है जिसने है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को क्या किया है, जनरेट किया है। अब मुझे ये पता लगाना है कि इसकी चार्ज की जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है वो कहाँ तक है, किस रीजन तक है, किस रीजन में है ज़्यादा फोर्स है, किस रीजन्स में है वो कम फोर्स है, वो हम कैसे मेज़र करेंगे। ऐसे तो कोई मेजर नहीं कर पाएगा। कब मेजर करेंगे, जब इसके पास कोई एक टेस्ट चार्ज लेके आए, तभी हम हैं उस चार्ज की है स्ट्रेंथ को मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे समझो कि कोई एक डोन है, एक इलाके का डोन है, ठीक है। जैसे मान लिया मैंने कि मेरे पास एक ये कोई है एक फिक्स इलाका है, इस इलाके में कोई एक डोन है, ये डोन है। अब इस डोन की पावर का मुझे कैसे पता लगे दूसरे एरिया वालों को, जब कोई दूसरे एरिया का मेंबर है यहाँ पर आके इसके इलाके में देखे
कितनी रिस्ट्रिक्शंस है, कितनी पावर है वहाँ पे, कितनी फोर्स है उस ड्रोन की। ठीक है, तो सेम केस यहाँ पे होता है। यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास एक टेस्ट चार्ज होगा जो कि क्या करेगा, इस चार्ज की, जो कि ये जो सोर्स चार्ज था, इस सोर्स चार्ज ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो प्रोड्यूस की है उसकी जो स्ट्रेंथ कितनी है उसको मेजर करने के लिए हम यहाँ पे क्या रखते हैं कि टेस्ट चार्ज रखते हैं। ठीक है, ये मेजर करके बताएगा कि ये वाला चार्ज है कितना स्ट्रोंग है, कितना पावरफुल है, कितनी इसकी स्ट्रेंथ है। इन मैथमेटिकल मैनर्स में कहूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, राइट। तो इन मैथमेटिकल में हम इसको ऐसे कहेंगे। अगर आपको कहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्यों, क्योंकि जो फोर्स था वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी था, राइट। तो यहाँ पे है इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी, हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो जस्ट जनरल है, आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको इसको बिल्कुल डिस्कस कंप्लीटली हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक पॉइंट को क्लियर करना है तो मैं इसके पैरेलल में ही कुछ सिलेबस स्टार्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप है वहाँ पे जाके देखना। अब देखो आगे क्या करना है, इसमें हम आगे क्या करते हैं, ये हो गया आपको। हम आगे देखो, जस्ट आपको हर एक डेफिनेशंस के बारे में आई थिंक अच्छे से क्लियर पता होना चाहिए, उसकी नॉलेज क्या है। किसी के बारे में भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो तो सबसे पहले है आपको उसका नाम, उसका एरिया, कहाँ पे रहता है, आई थिंक ये नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी को सर्च करने के लिए जा रहे हो, किसी को ढूंढने जा रहे हो तो आपको उसके नाम, पता, उसका एड्रेस है ये पता होना चाहिए। तो सेम है, आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपको जस्ट जनरल है, डेफिनेशंस है, कैसी क्वांटिटी है, क्या ये करता है, किस तरह से फोर्स जनरेट करता है, कैसे हम एक्सपीरियंस करेंगे, इन सब की इंफॉर्मेशन से आपको होनी चाहिए। अब आप देखो अब आगे हम क्या करते हैं, एक्चुअली जो हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। टू टाइप्स के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। दो सिमिलर चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। टू अगर अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे है जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या करता है, जो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, आउटवर्ड होती है, राइट। देखो अगर आपको समझना तो आप ऐसे समझ सकते हो। देखो मतलब कुछ पर्सन इतने अच्छे होते हैं कि उनके घर हर किसी का जाने का मन करता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं किसी का भी उनके घर जाने का मन नहीं करता। ऐसे ही सेम अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये एक ऐसा चार्ज है इसके घर जाने का किसी का मन नहीं करता, सभी को है बस यहाँ से निकल लो, बाहर निकल लो। तो ये क्या है, हमारे पास है प्लस क्यू चार्ज है, जिसकी जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो क्या होगी, आउटवर्ड होती है। एंड नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करता है, हर किसी को अपनी साइड बुलाने की कोशिश करता है। इनवर्ड है वो इसकी डायरेक्शन होती है, हर किसी का इसके घर जाने का मन करता है। ठीक है, तो आप है पॉजिटिव है वो क्या करता है, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी, एंड नेगेटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इनवर्ड होगी, राइट। अब आप आगे देखो, जो टेस्ट चार्ज होगा ना, आप ऑलवेज रिमेंबर रखना, जो भी हमारे पास है हमें बताता है, कब क्या बताता है कि जो सोर्स चार्ज है उसकी स्ट्रेंथ क्या थी, उस टेस्ट चार्ज का ऑलवेज मैग्नीट्यूड होगा, वो यूनिट होगा। हमेशा आप याद रखना, कुछ एक इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि आपको क्लियर होनी चाहिए। तो जो टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो ऑलवेज है वो क्या होगा, यूनिट होगा, एंड इट्स ऑलवेज है वो कितना, और उसका जो चार्ज है ऑलवेज पॉजिटिव ही टेस्ट चार्ज होगा, राइट। अब आगे देखो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब यहाँ से अगर मैं कुछ बताऊं, अब उसके बाद है कुछ एक सिस्टम की कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं वो ध्यान से देखो। जैसे मैंने कुछ एक सिस्टम लिया, देखो एक मिनट मैं आपको कुछ सिस्टम बताती हूँ। जैसे मान लेते हैं एक ये सिस्टम है जनरल, जो मेनली क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, और कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एग्जाम में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है, कुछ मार्क्स के अकॉर्डिंग आते हैं, कुछ एक एग्जाम में आ जाते हैं। देख हर एक क्वेश्चन है ईजी नहीं हो सकता, और नहीं एवरी एक क्वेश्चन है वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ठीक है। कुछ एवरेज क्वेश्चंस भी आते हैं, कुछ ईजी क्वेश्चंस भी आते हैं। अब देखो जैसे ये क्या है, एक स्केयर है, एंड इसके जो कितने 4 चार्जेस है यहाँ पे रखे गए हैं, राइट। अब यहाँ पे उसने पूछा है क्या, एट ओरिजिन्स पे मीन्स सेंटर पे, इस जो भी मैंने अब बॉडी बनाई है इसके ओरिजिन्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी, आपको ये कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो देखो अगर मैं आपको
ऐसे पहले देखो, आप देखो जस्ट जनरल, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे ओ पे प्लस क्यू क्या करता है, हर किसी को बाहर निकालने की कोशिश करता है। इसके अगर किसी का भी मन नहीं लगता, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, आउटवर्ड होती है। ठीक है, जैसे मैंने मान लिया ये सेम चार्जेज हैं, ठीक है, इसकी वजह से जो इस ओरिजिन पे आउटवर्ड डायरेक्शन ये हो गया। अब यहाँ पे देखो इस वाले की, ये भी सेम पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे इसकी वजह से डायरेक्शन सब वो क्या होगी, इधर होगी। इस चार्ज की वजह से ऐसे डायरेक्शन होगी, इस चार्ज की वजह से ऐसे डायरेक्शन होगी। अब ये स्केयर है, हर एक जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है, राइट, डिस्टेंस भी सेम है, निकालना भी ओरिजिन्स पे है, सभी जितने भी चार्ज हैं सभी चार्ज की वजह से, और ऑल चार्जेस जो 4 चार्जेस थे वो भी मैग्नीट्यूड में भी सब सेम है, नेचर भी सबका क्या है, सेम है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस चार्ज की वजह से जो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करूंगी यहाँ पे इस डायरेक्शंस में होगी, इस चार्ज की वजह से जो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करूंगी जो कि ये इस डायरेक्शंस में होंगी वो क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, जो कि हमारे पास है कैंसिल हो जाएंगे। ओवरऑल है हमारे पास है जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा वो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, एट सेंटर पे वो क्या आएगा, 0 आएगा, राइट। जब भी इस प्रकार की आए, जैसे एक एग्जाम्पल और लेती हूँ, कुछ और एग्जाम्पल लेके आपको बताती हूँ। जैसे मेरे पास है कुछ ऐसे आ जाता, जैसे ट्रायंगल लाइक ऐसे, प्लस क्यू चार्ज, ये भी प्लस हेयर, राइट। देखो दोबारा से देखो, कुछ शेप हैं लाइक दैट, कुछ ऐसे हैं हेयर, एंड वी फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन, राइट। तो यहाँ पे है आपको है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है एट ओरिजिन पे, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो देखो कैसे फाइंड आउट करोगे, पहले आप देखो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से एट ओरिजिन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि मैंने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो डायरेक्शंस होगी एट ओ पे कैसे होगी, कुछ ऐसे हुई। अब इस चार्ज की वजह से एट ओरिजिन पे ऐसे होगी, इस चार्ज की वजह से ऐसे होगी। अब यहाँ पे देखो इस चार्ज की वजह से ये, इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो ये होगा। अब यहाँ पे देखो ये जो दोनों आई है, ये दोनों न तो पैरेलल है किसके, अलोंग एक्स एक्सिस के, और न ही पैरेलल है अलोंग वाई एक्सिस के। तो यहाँ पे क्या हो गए, कुछ कंपोनेंट डिवाइड होंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के भी और इस वाले के भी, एंड ओवरऑल है कुछ जो कंपोनेंट है वो कैंसिल होंगे, और एक जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंप्लीटली है इस डायरेक्शंस में आएंगे, राइट। तो ये वाली और ये वाली है हमारे पास है वो क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, जो कि इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शंस में है, राइट। तो यहाँ पे भी है मेरे पास, इस केस में भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है एट सेंटर्स पे वो क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। अगर मेरे पास शेप है क्या हो, पेंटागन हो, तो यहाँ पे सेम प्रोसीजर होगा, कुछ भी नहीं करना आपको। जब भी हमारे पास है सिमेट्री हो, यहाँ पे भी देखो, अगर इस केस में पूछ लेता है ओरिजिन्स पे, तो यहाँ पे भी हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन्स पे एट सेंटर्स पे क्या होगी, 0 आएगी, राइट। तो यहाँ पे आप है एक कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है, आप उसको नोट डाउन कर लो, और उसी से ही कंप्लीटली है सिमेट्री टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंप्लीटली सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इफ जो हमारे पास जो सिस्टम होता है, राइट, इफ सिस्टम इन सिमेट्रिकल मीन्स सिमेट्रिकल हो, सभी के जो सेम चार्ज हो, जहाँ पे भी जिस भी कॉर्नर्स पे रखे हो, डिस्टेंस है वो क्या हो, इक्वल हो। इफ सिस्टम है वो क्या हो, इन सिमेट्रिकल हो, मीन्स यहाँ पे क्या लिखेंगे, मीन्स इक्वल चार्ज, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर इज 0, राइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। तो यहाँ पे है सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 हो गए। अगर हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं, फोर्स पर यूनिट
टेस्ट चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 आ गई। अगर मैं फोर्स को भी मेज़र करूँ इस केस में तो वो क्या आएगी, यहाँ पे आप हैं ऐसे निकाल सकते हो, फोर्स भी हमारे पास इस केस में क्या होगा, 0 होगा, राइट। अब देखो ऐसे ही मैं कुछ क्वेश्चंस करवाती हूँ, इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखना, इम्पोर्टेंट है। ये कब केस था, जब मेरे पास जो शेप कैसी हो, सिमेट्रिकल हो, ऑल चार्जेज है वो सेम हो, डिस्टेंस है वो सेम हो। लेकिन अगर मेरे पास है कुछ ऐसा आ जाए, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, यहाँ पे सेंटर पे फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे मैंने पुट कर दिया माइनस क्यू चार्ज, मीन्स एक चार्ज को मैंने कुछ है डिफरेंट है वो पुट किया माइनस क्यू। तो इस केस में आपको फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, एट सेंटर, और वी कैन से दैट एट ओरिजिन। तो आप इस केस में कैसे फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे भी बिल्कुल सिंपल सा केस है। जब भी आपके पास इस प्रकार की शेप आती है, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो हेक्सागोनल हो, चाहे वो क्यूब हो, अगर सारे के सारे ऑल चार्जेस जितने भी पुट किए हैं वो सारे के सारे सेम हो, लेकिन सिर्फ 1 या 2 चार्ज है वो डिफरेंट हो सभी चार्जेस से, तो कैसे करना है, जो भी डिफरेंट चार्ज है ना उसको इस वे में लिखना, किस वे में, जो अदर्स चार्ज है, जो भी डिफरेंट चार्ज है उसको कैसे लिखना है, अदर्स चार्ज की फॉर्म में लिखना है, जिससे मेरे पास जो भी मैंने अभी तक जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था मैं उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकूं और मैं अपने क्वेश्चंस को इजी सॉल्व कर सकूं। अगर आप एवरेज चार्ज की वजह से कैलकुलेट करोगे तो क्वेश्चन है वो लंबा जाएगा, लेंथ ही जाएगा, एंड कैलकुलेशंस में मिस्टेक होने के चांस है वो भी ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इस माइनस क्यू को इस प्लस क्यू के फॉर्म में लिखो। कैसे लिखो, आप माइनस क्यू को आप ऐसे लिखो, यहाँ पे है माइनस क्यू ही, मैं इस चार्ज को देखो मैं ऐसे लिख सकती हूँ माइनस का 2q एंड प्लस का q, देखो ऐसे लिख सकती हूँ माइनस 2q प्लस का q, तो यहाँ से कितना आ गया माइनस q, यही चार्ज था, चार्ज है वो सेम रहना चाहिए इस कॉर्नर पे। अब यहाँ पे देखो जो प्लस q चार्ज आया है, यहाँ पे प्लस q चार्ज आया, अब यहाँ से देखो दोबारा बता रही, माइनस 2q प्लस का q, यहाँ पे भी प्लस q, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो मैंने है इस पॉइंट पे अब 2 चार्ज का कॉम्बिनेशन आ गया जो कि क्या था माइनस 2q एंड प्लस q चार्ज की वजह से इस सिस्टम पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी एट ओरिजिन पे वो 0 आ चुकी, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी, क्योंकि यहाँ पे इस चार्ज की वजह से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस साइड होगी, इसकी वजह से इस साइड होगी, इसकी वजह से नीचे होगी एंड इसकी वजह से यहाँ पे ऊपर होगी, ओवरऑल है वो कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल आएंगे। अब मेरे पास क्या बचा माइनस 2q, ठीक है। तो सिर्फ हम मुझे इस चार्ज की वजह से है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, जो कि वेरी इजी रहेगा, ठीक है। अब आप हैं अप्लाई करो, क्या होता है 1/4πε0, क्योंकि हमारे पास है जो फॉर्मूला है यही होता है। यहाँ पे जो चार्ज है वो कितना है माइनस का 2q है। अब यहाँ पे देखो फोर्स है, इसके यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो यहाँ पे क्या आएगा k 2 चार्जेस अपॉन में डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 चार्जेस। यहाँ पे है देखो डिस्टेंस है वो क्या होगी, अब मुझे है इतनी डिस्टेंस को मेजर करना है, राइट। अब यहाँ पे है अगर मैं सपोज करती हूँ इनके जो बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, ये वाली मैंने मेजर कर ली, a डिस्टेंस है, a कंप्लीट डिस्टेंस है। यहाँ पे है मुझे इतनी डिस्टेंस को मेजर करना है, तो यहाँ पे है वो कितनी आएगी a/2। अब देखो इस डिस्टेंस को मैं मेजर करूँगी, ये वाली है डिस्टेंस है वो क्या होगी, तो यहाँ पे है आप देखो कितनी आएगी, यहाँ पे a/2 एंड a/2 आ गई। यहाँ से मैंने जो ये वाली डिस्टेंस थी तो यहाँ पे है मेरे पास जो डिस्टेंस आई है वो कितनी आ गई है a/2 एंड यहाँ पे है जो मेरे पास इस पॉइंट पे जो आएगी, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट अगर मैं मेजर करने की कोशिश करूँगी तो वो कितनी आएगी 0 एंड a, राइट। तो पहले आप है मैं अगर इसको एक पॉइंट ले लूँ, ये O है और ये मेरे पास है A पॉइंट है, तो आप यहाँ पे है OA है उसको कैसे मेजर करोगे, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो ये कैसे होगा OA विच इज इक्वल टू क्या होगा, अब यहाँ पे देखो माइनस क्यू की वजह से यहाँ पे क्या है माइनस का 2q है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी
इनवर्ड होगी तो यहाँ पे जो मेरे पास आएंगे वो कितना आएगा 0 माइनस का a/2 आई कैप प्लस का 0 माइनस का a/2 जे कैप। तो यहाँ से कितना आ गया माइनस का a/2 आई कैप प्लस का माइनस का a/2 जे कैप। ठीक है, ये आगे मेरे पास है OA। आगे अब मुझे क्या करना है, इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करती हूँ तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो किसके इक्वल आएगा, a²/4 प्लस का a²/4 रूट। तो यहाँ से कितना आएगा 2a²/4 कैंसिल करो तो यहाँ से कितना आएगा मेरे पास a/√2। ठीक है, तो ये मेरे पास है ये डिस्टेंस आ गई जो कि किसके इक्वल आई a/√2। तो यहाँ पे अब आप इस फॉर्मूले में पुट करो, चार्ज कितना था ऊपर 2q, तो यहाँ पे है मैंने पुट किया 2q/4πε0। अब यहाँ पे है डिस्टेंस है मैंने मेजर फाइंड आउट कर ली है जो कि कितनी है a/√2। आगे अब यहाँ पे है क्या होगा, हमारे पास है r² है, डिस्टेंस है इसमें तो क्या होगा मेरे पास है r² आएगा। अब यहाँ पे है जो मेरे पास है ये क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप है यहाँ पे ये वाली वैल्यू है इसको पुट करेंगे जो कि किसके इक्वल आएगी माइनस का a/2। अब यहाँ पे है देखो, हाँ देखो यहाँ पे कितना आएगा ये वाले 0 माइनस का a/2, यहाँ से कितना आएगा प्लस का a माइनस का a/2 आएगा ना। यहाँ पे क्या था a माइनस का a/2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये आ जाएगा, राइट। हाँ, तो यहाँ पे आप लिखो इसमें माइनस का a/2 आई कैप प्लस का a/2 जे कैप डिवाइड में कितना आएगा ये वाले मैग्नीट्यूड है a²/4 प्लस का a²/4। अब आप है इसको है जस्ट क्या करना है, आपको है एक कैलकुलेशंस करनी है और कुछ भी नहीं करना। ये वाली है सेम क्वांटिटी है वो यहाँ पे आ जाएगी a/√2 जो कि यहाँ पे आया a/√2। ठीक है, अब आप क्या करना, आपको जस्ट कैलकुलेट करना। जब बस आपको रिमेंबर क्या याद रखना, जब भी एक चार्ज है वो क्या है कुछ डिफरेंट आ जाए तो उस चार्ज को कोशिश करनी है अदर्स चार्ज के फॉर्म में लिखने की, ताकि जो पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं जब भी मेरे पास है जो सिस्टम है वो सिमेट्रिकल होता है उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 होती है एट सेंटर्स पे, और जो बाकी का जो दूसरा चार्ज रहता है जस्ट आप उस एक चार्ज की हेल्प से आप इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड है फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। अब देखो कुछ क्वेश्चंस और हैं, मैं बताती हूँ कैसे। ये तो था कुछ ऐसा, अब देखो यहाँ पे कुछ और भी क्वेश्चन है, मैं कुछ देखती हूँ, वेट करो 1 मिनट। अगर कुछ क्वेश्चन है कैसे आ जाता है देखो इसे मैं क्वेश्चन और करवाती हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मेरे पास एक क्यूब गिवन हो, राइट, कुछ ऐसे, थोड़ा बड़ा बनाती हूँ आपको आई थिंक अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, ये क्यूब गिवन है, ठीक है। एंड एवरी यहाँ पे हर एक चार्ज पे यहाँ पे देखो प्लस क्यू चार्ज रखा, राइट। एंड जो यहाँ पे जो मैंने जो सेंटर पे है, जो सेंटर पे मैंने जो चार्ज रखा वो क्या रखा, माइनस का क्यू रखा। ये ओरिजिन है, यहाँ पे मैंने माइनस क्यू रखा। और मुझे फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, एट ओरिजिन्स पे। यहाँ पे ओरिजिन होगा, ये तो हमारे पास सेंटर है, ठीक है, इस क्यूब का। मीन्स ये अगर हमारे पास है अलोंग एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, तो इस क्यूब का जो मिड पॉइंट है, एक बॉक्स सपोज करो, उसके मिड पॉइंट पे, मिड पॉइंट है मीन्स उसका जो सेंटर होगा, ओरिजिन होगा, वो यहीं पे होगा। तो मुझे यहाँ पे है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। जैसे मैं सपोज करती हूँ इस ए पॉइंट पे। अब देखो सारे के सारे जितने भी चार्ज हैं मैंने प्लेस किए, वो सारे के क्या है, सेम अमाउंट में, प्लस क्यू चार्ज में। जस्ट मैंने क्या किया, बस एक चार्ज को डिफरेंट पुट किया। तो जो भी मैंने पहले क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट बताया था आप उसी को रिमेंबर रखो। क्या करो, इस चार्ज को इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करो। कैसे, आप सेम
माइनस क्यू आना चाहिए और हमने किस फॉर्म में लिखना, प्लस क्यू के फॉर्म में लिखना। तो मैं कैसे लिखूंगी, माइनस का 2q प्लस का q, राइट। अब यहाँ से देखो माइनस का q आ गया। अब देखो यहाँ पे अब ओरिजिन्स पे 2 चार्ज है, यहाँ पे सेंटर पे वो 2 चार्ज का कॉम्बिनेशन है एंड एक 1 है माइनस का 2q एंड जो सेकंड है वो क्या है, प्लस q है, राइट। अब देखो प्लस q की वजह से मेरे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड है एट ए पॉइंट पे वो 0 हो जाएगी, राइट, क्योंकि एवरी है वो सेम आएगी, सेम एंड अपोजिट डायरेक्शंस में होगी जो कि कैंसिल कर जाएंगे। अब जस्ट कैलकुलेट किसकी वजह से करना, -2q की वजह से। अब यहाँ पे जब भी मैं -2q की वजह से कैलकुलेट करूँगी तो मेरे पास है ये वाली डिस्टेंस मुझे मेजर करनी है, जस्ट OA। अगर आप OA को मेजर कर लेते हो तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर लेते हो, ठीक है। OA को यहाँ पे आप है इन सिंपल वे में बिल्कुल आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। जस्ट आपको पहले तो आपको इसके कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए क्या होंगे। अब यहाँ पे देखो सभी है जो क्यूब है ओल्ड डिस्टेंस है वो क्या होगी मेरे पास है, सेम होंगे। ये क्या है मैंने पास ओरिजिन्स पे रखा तो यहाँ पे है 0 0 आएगी, यहाँ पे है बिल्कुल मिड में रखा है ये जो पॉइंट है, ये जो ए पॉइंट है, तो ये इस पॉइंट पे जो डिस्टेंस होगी वो सभी डिस्टेंसेस का हाफ होगी, क्योंकि यहाँ पे है ये मेरे पास 3D शेप में। तो यहाँ पे जो है क्या आएगा, a/2 एंड a/2। आई थिंक अब आप इसको ईजिली मेजर कर सकते हो। देखो मैं अब थोड़ा सा और बताती हूँ। यहाँ पे अगर मुझे OA मेजर करना है तो कैसे करेंगे, ये मेरे पास है। अब यहाँ पे देखो -2q की वजह से इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, तो जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इसकी तरफ इनवर्ड आएगी। तो यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास है 0 माइनस का a/2 i कैप प्लस का 0 माइनस का a/2 j कैप प्लस का 0 माइनस का a/2 k कैप, राइट। और वैसे भी आप है इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि अगर सॉलिड स्टेट में पढ़ा है तो ये क्या है, यहाँ से एक डायगोनल बनता है। अगर आपको डायगोनल की लेंथ का पता है तो आप उसका जस्ट हाफ कर दो, ये हाफ ही तो है, ठीक है। तो वो वाली जो डिस्टेंस है वो हाफ में आ जाएगी और ये वाली रखो और इसके नीचे है जो भी डिस्टेंस आती है इसका जो मैग्नीट्यूड करो आप, या तो डायरेक्ट है उससे करो। अगर आपको उसका पता है तो आप जो लेंथ है इजी मेजर कर सकते हो, ठीक है। अब डायरेक्शंस मेजर करने के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है, क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या है, देखो फ्लक्स क्या है। अभी तक मैंने सिर्फ क्या पढ़ा, चार्ज के बारे में पढ़ा। जब वो बिल्कुल आराम से बैठा था, रेस्ट में बैठा था, उसके साथ अगर मैंने किसी और चार्ज को लिया तो उन दोनों के बीच में कुछ फोर्स जनरेट हुआ। वो फोर्स है वो रिपल्सिव था या अट्रैक्टिव था, इट्स डिपेंड अपॉन दोज 2 चार्जेस, राइट। अब मैंने कोई एक चार्ज रखा, अगर मुझे उस चार्ज की स्ट्रेंथ को मेजर करना है तो मैंने एक टॉपिक को नाम दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जो भी उस चार्ज से जो भी बाहर जो लाइनें निकलती है उनको क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एक्चुअली ये सारा का सारा एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, राइट। अब ये बात होगी। अब जो मैंने चार्ज रखा कहीं पे, अगर मैं उसके पास किसी भी बॉडी को लेके आती हूँ, ऑब्वियसली बात है उसमें से कुछ लाइंस निकलेंगी, तो उसमें से कुछ क्रॉस होंगे उस एरिया में से, उस बॉडी में से, उस जो भी गिवन बॉडी मैंने रखी है उस बॉडी के कुछ सरफेस में से कुछ पास होंगे। अब उसको कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है पास होती है, जो भी होगी उसको क्या बोला उसने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला। या फिर वी कैन से इन अनदर वे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कैसे कहेंगे, हाउ मैनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक फॉर ए गिवन सरफेस एरिया, कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिंक होती हैं एक गिवन सरफेस एरिया से, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट। ये क्या होगा मेरे पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट करती हूँ, फाई से रिप्रेजेंट करती हूँ, जो कि किसके इक्वल होगा, हाउ मैनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक गिवन ए सरफेस, राइट। तो यहाँ पे है मेरे पास है ये क्या होगा, फ्लक्स होगा। फ्लक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से जनरल रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखो, अब इस पे भी कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस कैसे हैं, इंपॉर्टेंट कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं, देखो उन क्वेश्चंस को भी करते हैं कैसे। जस्ट मैं जनरल बताऊंगी आपको, ठीक है। बेसिक से पढ़ना है तो आप है प्लीज वहाँ पे देखना। देखो बुक में क्वेश्चन है ये, ठीक है। अच्छा देखो जैसे ये है
5 है वो मेरे पास है फ्लक्स हो गया। अब देखो इसको कैसे मेजर करते हैं, जो हमारे पास है जो फ्लक्स होगा वो किसके इक्वल होगा, मैंने क्या कहा, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिंक हुई एक गिवन सरफेस एरिया से, ठीक है, स्ट्रेंथ है। अब यहाँ से जो मेरे पास है जो फ्लक्स होगा वो किसके इक्वल होगा, चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब यहाँ पे देखो हम कैसे मेजर करते हैं इसको, एक्चुअली होगा क्या, देखो जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, सपोज करो मेरे पास ये एग्जांपल है, इसको एक एग्जांपल लेने से पहले ना आप एक कॉन्सेप्ट करो, क्या, गॉस लॉ, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गॉस लॉ ये किसके इक्वल होता है, इफ पॉइंट चार्ज, यहाँ पे देखो मैं इसको जस्ट मैथ वो बताती हूँ मैथमेटिकली क्या है, फाई विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर ई डॉट डी एस विच इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास होता है, ठीक है। ये हमारे पास है क्या है, गॉस लॉ है, विच इज इक्वल टू क्या होगा, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस विच इज इक्वल टू क्या होगा, हमारे पास कितना है चार्ज है वो इनक्लोज्ड होगा एक गिवन सरफेस में डिवाइड में एप्सिलॉन नॉट। तो या फिर टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू, कितना टोटल फ्लक्स है पास हुआ एक गिवन सरफेस से, वो किसके इक्वल होगा, पासिंग थ्रू इज 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू इनक्लोज्ड ऑफ दैट सरफेस, राइट। ये हमारे पास इसके इक्वल होगा। दूसरी बात, जब भी हमारे पास है इस टाइप का टॉपिक आता है गॉस लॉ, गॉस लॉ ऑलवेज अप्लीकेबल होगा फॉर सिमेट्री केस में। हमेशा मेरी कोशिश यही रहेगी क्या, कि जिस भी सिस्टम का मुझे गॉस लॉ फाइंड आउट करना है उसको क्या बनाना है, मुझे उस जो चार्ज रखा ना वो ऑलवेज है चार्ज है इन उस बॉडी के अंदर होना चाहिए। यहाँ पे देखो क्यू इनक्लोज्ड मेजर करना है मुझे, क्यू कितना चार्ज है उस बॉडी के अंदर है, ठीक है। देखो अगर मैं ये बताऊं, यहाँ पे देखो एक्सपोज करो ये बॉडी है, यहाँ पे ये चार्ज रखा है, राइट। अब इस चार्ज की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगे और वो लाइन्स हैं इस सरफेस से इस बॉडी से लिंक होंगी। अब यहाँ से देखो जितनी भी बॉडी है, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो निकल रही है। देखो यहाँ पे कुछ एंटर की, कितनी लाइन ने एंटर किया, 4 लाइन ने एंटर किया, और 4 लाइन ने ही क्या किया, एग्जिट किया। तो ओवरऑल है इस सिस्टम में क्या होगा, मेरे पास है जो आएगा वो क्या आएगा, मेरे पास है 0 आएगा, राइट। अब देखो इसमें अगर मैं कुछ यहाँ पे अगर मैं कुछ क्वेश्चंस को करवाने की कहूँ, तो समझिए, तो सबसे आप पहले आपको चार्ज को ये देखना कि उस बॉडी के अंदर है चार्ज है वो कितना इनक्लोज्ड है। इस चार्ज की वजह से जो मेरे पास है जो टोटल फ्लक्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा, राइट। अब अगर मेरे पास है कुछ भी, अगर जैसे मतलब यहाँ पे कोई एक अदर बॉडी ली, यहाँ पे मैंने प्लस क्यू चार्ज रखा, तो इस प्लस क्यू की चार्ज की वजह से क्या होगा, यहाँ पे ऐसे होगा, सारे की सारी जो लाइन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। तो इस बॉडी की वजह से जो मेरे पास है जो फ्लक्स होगा वो किसके इक्वल आएगा, 5 विच इज इक्वल टू क्या आएगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आएगा, राइट। अब यहाँ पे देखो मैं कुछ क्वेश्चंस करवाती हूँ। ऑलवेज याद रखना, जब भी फ्लक्स निकालना हो, गॉस लॉ वो निकालना हो, तो हमेशा हमें फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए सिस्टम का सिमेट्री होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बट अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है तो उस केस में सिस्टम है वो सिमेट्रिकल हो या नहीं। देखो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, यहाँ पे मैं कुछ एक एग्जांपल लेके बताती हूँ आपको, उससे आपको क्लियर होगा। मैंने एक यहाँ पे एक क्यूब रखा और इस क्वेश्चंस को ना आप जो मैं अभी करवा रही हूँ, आप इस क्वेश्चंस को 2 या 3 मेथड से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ये मेरे पास एक क्यूब है, राइट। और इस क्यूब में मैंने क्या कहा, ये मैंने इस फेस को सैडिड कर दिया, राइट। ये है यहाँ पे जो डिस्टेंस है इसके, यहाँ पे इसकी जो डिस्टेंस है ये क्या है मेरे पास है, ए मैंने कर ली। अब मुझे फ्लक्स फाइंड आउट करना किसका,
कलर्ड सरफेस का मुझे क्या फाइंड आउट करना, फ्लक्स फाइंड आउट करना। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अभी भी बताया, जब भी मुझे फ्लक्स फाइंड आउट करना है उस बॉडी का जो भी है उसका सिमेट्री होना बहुत ज़रूरी है। मुझे क्या करना है, इसका निकालना है, इसका निकालना है। अब मुझे ये कब निकाल पाऊंगी, जब ये है कंप्लीटली, जिसका भी मैं फाइंड आउट करूं वो क्या होना चाहिए, सिमेट्री होना चाहिए, मीन्स मिड में आना चाहिए। आप इस बात को याद रखो, जिसका भी मैं निकाल लूँ, अगर वो यहाँ पे है चार्ज बोलता, आगे करवाऊंगी उस केस का, यहाँ पे अगर वो चार्ज बोलता तो मैं इस शेप को ओवरऑल ऐसे बनाऊं कि ये जो मैंने सेंटर पे जो चार्ज रखा है इस कॉर्नर पे, इस एज पे, वो मिड में आए। कैसे मिड में आए, जब वो मिड में कब आएगा, जब मैं यहाँ पे भी इसके ऊपर भी एक क्यूब रखूंगी, यहाँ पे भी एक क्यूब रखूंगी, इसके पीछे भी एक क्यूब रखूंगी, ऐसे, राइट। अब यहाँ पे है क्या रखा मैंने, फेस पे रखा, और ये कब आएगा, एंड ओवरऑल फाइंड द, मुझे फ्लक्स किसका निकालना, कलर्ड सरफेस का निकालना है। अगर टोटल फ्लक्स की बात करूं तो टोटल फ्लक्स है वो किसके इक्वल होगा, फाई, विच इज इक्वल टू क्या आएगा, मेरे पास है क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आएगा। अब मुझे क्या निकालना, सिर्फ एक सरफेस का निकालना, मुझे एक सरफेस का निकालना है ना, टोटल आया क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो एक सरफेस का कितना आएगा, मेरे पास है क्यू अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट, यही आएगा ना, क्योंकि देखो Q अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट है। अगर मैं ऐसे ही 6 फेसिस का अगर मैं ऐड कर दूंगी तो मेरे पास है टोटल है वो कितना आ जाएगा, यही तो आ जाएगा। ऐसे ही 6 टाइम्स अगर मैं ऐड करूंगी तो टोटल है वो कितना आएगा, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आएगा। एवरी क्लोज सिस्टम का, सिमेट्री सिस्टम का जो टोटल आएगा वो Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आएगा। अब वो किसका निकालता, उसने पूछा था कंप्लीटली इस फेस का, तो इस फेस का जो कितना आएगा, Q अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट आएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन है कुछ ऐसे हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो कुछ अगर क्वेश्चन है लाइक दैट, कुछ ऐसे हो, मेरे पास है एक, मैंने एक अनदर कोई क्यूब लिया लाइक दैट, कुछ ऐसे, और यहाँ पे है मुझे क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे देखो इसके जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, ए है, और यहाँ पे है मुझे, मैंने चार्ज रख दिया प्लस क्यू। ठीक है, और अब मुझे क्या है, फ्लक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, किसका फ्लक्स फाइंड आउट करना है, यहाँ पे अगर मैं इसको कलर्ड कर दूं, जो मैंने पहले वाला केस था, पहले वाले केस में जो मैंने बताया था उसमें जो चार्ज था वो मिड में रखा था, प्लस क्यू चार्ज था वो मिड में रखा था, जो पहले वाला केस है। लेकिन यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे कहाँ रखा, इस कॉर्नर में रखा। अब मुझे इस चार्ज को क्या करना है, मुझे ओवरऑल सिस्टम इस प्रकार से बनाना कि ये वाला चार्ज है वो कंप्लीटली मिड में आ जाए। ठीक है, कंप्लीटली अगर मिड में आ जाए, और उस सिस्टम का जो क्या होगा, फ्लक्स होगा, वो क्या आ जाएगा, टोटल सिस्टम्स का क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसको कंप्लीटली सेंटर में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो क्या करना पड़ेगा, मुझे बताओ। यहाँ पे एक क्यूब है, मुझे इसके पीछे रखना पड़ेगा, एक क्यूब है मुझे इसके साइड में रखना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पे देखो एक क्यूब है, इसके पीछे में रखूंगे, इसके यहाँ पे रखूंगे, फिर ऐसे इसके ऊपर होगा, फिर उसके पीछे होगा, ऐसे। इससे अलावा है मुझे यहाँ पे टोटली है वो कितने क्यूब रखने पड़ेंगे, आई थिंक 8 क्यूब रखने पड़ेंगे, राइट। अब देखो कैसे करना है, या तो आप ऐसे सोल्व कर सकते हो, नहीं तो आपको पता है। अब यहाँ पे मेरे पास कितने बने हैं, टोटल 8 क्यूब बने हैं। अगर हर एक क्यूब में देखूंगी तो टोटल जो फेस होंगे वो कितने होंगे, 48। ठीक है, एंड 48 में से अगर एक की बात करूं, एक में से 3 फेस में से जो फ्लक्स है वो पास आउट नहीं होगा, तो जो मेरे पास है जो 8 बने, तो वहां से 24 में से फ्लक्स है वो पास नहीं होगा। 24 सरफेस से ओनली किससे फ्लक्स पास होगा, 24 सरफेस से पास होगा। अब यहाँ पे देखो 8 क्यूब का टोटल फ्लक्स कितना है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट है। अब यहाँ पे 1 क्यूब का कितना होगा, क्यू अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट। फर्स्ट मेथड बता रही हूँ, इसी क्वेश्चन को मैं आपको 3 वे में कैसे सोल्व कर सकते हैं ये बताती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे 1 में 3 में से पास नहीं हो रहा, 3 में से फ्लक्स पास होगा कैसे, देखो दोबारा बताती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक चार्ज रखा,
ठीक है, प्लस क्यू चार्ज रखा। अब ये जो प्लस क्यू चार्ज है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, सारी की सारी आउटवर्ड होगी। क्या इस चार्ज की वजह से जो मेरी पाम है इसमें से जो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो पास आउट होंगी, नहीं होगी। यहाँ से इस सरफेस से पास आउट होगी, नहीं होगी। यहाँ से जो ये वाला जो सरफेस है यहाँ से भी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो पास नहीं होगी। तो मैंने ये क्या कहा, मेरे पास है ये चार्ज रखा था इस कॉर्नर पे, तो इस चार्ज की वजह से न तो मेरे पास है इस फेस से, न ही मेरे पास है इस फेस से, और न ही मेरे पास है इस फेस से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो पास नहीं होगी। मीन्स कोई भी फ्लक्स है वो लिंक नहीं होगा। यहाँ से कोई अगर फ्लक्स क्या कहता है, हाउ मेनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर ए गिवन सरफेस एरिया, राइट। तो जब इस प्लेन से इस फेस से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिंक ही नहीं हो, तो यहाँ से इस फेस की वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो इस क्यूब में ओनली 3 फेस का ही कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, 3 फेस से ही फ्लक्स पास आउट होगा। तो यहाँ से एक क्यूब का कितना होगा, क्यू अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट, और एक क्यूब में से कितनी फेस, ओनली 3, तो 1 अपॉन में 3 विच इज इक्वल टू क्यू अपॉन में 24 एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब देखो सेकंड वे क्या है, अगर आपको पता है सॉलिड स्टेट में, अगर आपने पढ़ा है, ये तो 12th वाली भी बात है, 12th में भी पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, क्या कॉर्नर वाले चार्ज का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, कॉर्नर वाले चार्ज का 1/8, कॉर्नर वाले चार्ज का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, 1/8। तो यहाँ पे देखो जो मेरे पास है इस क्यूब में इस चार्ज की वजह से कितने फेस से प्लस फ्लक्स पास आउट हो रहा, 3 से। तो यहाँ से जो 3 सरफेस से कितना हो रहा है मेरे पास, क्यू अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट। 1 सरफेस से कितना होगा, क्यू अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 3 विच इज इक्वल टू 24 एप्सिलॉन नॉट। एंड अवर थर्ड मेथड क्या है, यहाँ से देखो अगर आप ऐसे को, कितने बने थे मेरे पास टोटल क्यूब, 8 क्यूब बने थे। 8 क्यूब में से 24 सरफेस का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं था, तो ओनली किसका था, 24 सरफेस से कितना फ्लक्स पास आउट हो रहा था। थर्ड मेथड है ये, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। निकालना क्या है, एक सरफेस से, ये वाला जो कलर्ड है कितना होगा, क्यू अपॉन में 24 एप्सिलॉन नॉट। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे हैं 2 या 3 मेथड से सोल्व कर सकते हो। अब देखो कुछ एक और एग्जांपल लेते हूँ, आई थिंक वो आपको क्लियर होगा उससे। क्वेश्चन देखो क्या, अगर मैं क्या कर लेती हूँ, मेरे पास है कुछ ऐसा आ जाता है, एक क्यूब लिया मैंने, ठीक है, इसी पे 3-4 क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है। सेंटर्स में रखा था, मैं बता चुकी कितना आएगा, क्यू अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट, किसी एक सरफेस की वजह से। कॉर्नर्स में रखा है तो कितना आएगा, कॉर्नर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन देखो, वहाँ उस चार्ज की वजह से है, किस किस फेस से फ्लक्स लिंक नहीं हो रहा और कितनों से लिंक हो रहा, उससे आप मल्टीप्लाई करो उस नंबर से। अब यहाँ पे अगर मैं चार्ज है कहाँ पे रख दूँ, यहाँ पे रख दूँ, ये जो वाला एज है इसके सेंटर यहाँ पे रख दूँ, तो यहाँ पे देखो मैंने चार्ज है यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब आप क्या करो, सबसे पहले इस चार्ज को इनक्लोज करने की कोशिश करो, मीन्स इस चार्ज को आप मिड में लाने की कोशिश करो। अब ये चार्ज है मिड में कब आएगा, जब एक क्यूब है बिल्कुल, जो क्यूब मैंने यहाँ पे रखा इसके बिल्कुल यहाँ पे पास में रखो, इसके बिल्कुल यहाँ पे साइड में रखो। एक क्यूब है इसके बिल्कुल बैक साइड में रखो, और जो मैंने क्यूब यहाँ पे रखा एक क्यूब मैं जस्ट उसके पीछे रखूँ, तभी है ये वाला चार्ज है वो मिड में आएगा। एंड कंप्लीटली 4 क्यूब हो गए, एंड 4 क्यूब की वजह से मेरे पास है जो टोटल जो फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा, मेरे पास टोटल जो सिस्टम आया है उसकी वजह से मेरे पास कितना आया। यहाँ पे अगर आप ऐसे देखो, मीन्स अगर आप ऐसे देखो किसका, 4 क्यूब्स की वजह से कितना आया, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे 1 क्यूब की वजह से कितना आएगा, क्यू अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट। 4 क्यूब्स का कंट्रीब्यूशन था ना ये, टोटल इनक्लोज सिस्टम का कितना होता है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। एक क्यूब की वजह से कितना है, क्यू अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे देखो जहाँ पे ये चार्ज रखा वहाँ से है कितनी लाइन से, कितने फेस से है वो फ्लक्स पास आउट नहीं होगा। अब यहाँ से देखो ये है, अगर मैं क्यूब लो तो
यहाँ पे जो चार्ज रखा है ये इस वाले से नहीं होगा और यहाँ जो पीछे वाले से नहीं होगा, ओनली जो फ्लक्स पास होगा ओनली वो फोर सरफेस से होगा। तो यहाँ पे है 1/4 विच इज इक्वल टू क्या आएगा, Q/16 एप्सिलॉन नॉट। समझ गए? समझने की कोशिश करो, जहाँ पे भी चार्ज रखा, जिस भी पॉइंट पे रखा क्यूब में, उसको मिड में लाने की कोशिश करो। वो मिड में कब आ सकता है, जब मैं उसके आसपास है कितने चार्ज क्यूब रख सकती हूँ। अब टोटल क्यूब का हमें पता, जब जो चार्ज है इनक्लोज्ड होता है कंप्लीटली, उसी का जो मेरे पास है जो फ्लक्स होगा वो क्या होता है, Q/ε0 होता है। तो यहाँ पे लिखा 4 क्यूब से ये चार्ज इनक्लोज्ड होगा, तो 4 क्यूब्स का कितना होगा, Q/ε0। 1 क्यूब का कितना होगा, Q/4ε0। अब इस चार्ज की वजह से कितने सरफेस से फ्लक्स है वो पास नहीं होगा, 2 से पास नहीं होगा, किससे पास होगा, 4 से पास होगा। तो यहाँ पे 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, Q/16 एप्सिलॉन। राइट। अब देखो कुछ एक और करवाती हूँ। कैसे, अगर मेरे पास है क्या हो, ऐसे हो, ये वाली बॉडी रखी हो कुछ ऐसे, ठीक है। अब के बाद जो चार्ज रखा इसने इस वाले फेस के बिल्कुल यहाँ पे रखा, ठीक है। अब ये वाला चार्ज है मिड में कब आएगा कंप्लीटली, जब मैं इस ऐसे ही एक क्यूब को बिल्कुल इसके पास में रख दूँ। मीन्स एक क्यूब तो यहाँ पे हो जाएगा, एक क्यूब यहाँ पे, मैं जैसे सपोज करो ये क्यूब है, ठीक है, और इस क्यूब के मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, चार्ज रखा। अब इस चार्ज को मेरा टारगेट है मिड में लाने का, बिल्कुल सेंटर में लाने का। तो कब होगा, जब मैं एक और क्यूब रख दूँ, मीन्स एक और डस्टर यहाँ पे रख दूँ, तब ये है कंप्लीटली है पूरे सिस्टम के है वो क्या हो जाएगा, इनक्लोज हो जाएगा। राइट। तो अब यहाँ पे है देखो कितने का सिस्टम का, तो यहाँ पे 2 क्यूब का कितना है मेरे पास, Q/ε0 निकालना क्या है, इसी क्यूब की वजह से, 1 क्यूब की वजह से कितना होगा, Q/2 एप्सिलॉन। अब यहाँ से देखो, अब थर्ड क्या देखना कि जिस फेस पे, जिस सरफेस पे मैंने ये चार्ज रखा है, क्या उस चार्ज की वजह से कितने जो बाकी के जो सरफेस बचते हैं उनसे कितनों से फ्लक्स पास आउट होगा या नहीं होगा। अब देखो इस ये जो यहाँ पे मैंने चार्ज रखा, तो यहाँ पे देखो अगर मैं ऐसे करूँ तो ये हर एक किसी से, हर सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो पास आउट होगा, सिर्फ इसी से नहीं होगा। तो कितने हो गए, 5। तो आप यहाँ पे 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, Q/10 एप्सिलॉन। ठीक है। अब देखो जैसे कुछ और क्वेश्चन और करवाती हूँ। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन है कुछ ऐसे हैं, उसने पूछा फाइंड, ये वाला क्वेश्चन है, और चार्ज है उसने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, प्लस Q चार्ज। अब उसने पूछा इस हेमिस्फेयर पे जो हमारे पास आएगा वो फ्लक्स कितना होगा, फाइंड द फ्लक्स ऑफ हेमिस्फेयर, फ्लक्स ऑफ हेमिस्फेयर कितना होगा बताओ। मैंने क्या कहा था, इस चार्ज को इनक्लोज करने की कोशिश करो। ये चार्ज है कंप्लीटली इनक्लोज कब होगा, जब मैं ऐसा ही एक हेमिस्फेयर है इसके ऊपर रख दूंगी, तब ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटली इनक्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ऐसा ही एक कंप्लीटली इसके यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब ये देखो चार्ज है कंप्लीटली इनक्लोज हो गया, कंप्लीटली सेंटर में आ गया। अब ये देखो चार्ज है कितनों से है, 2 हेमिस्फेयर से इनक्लोज है, राइट। तो यहाँ पे है 2 हेमिस्फेयर का जो फ्लक्स है वो कितना हुआ, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। मीन्स कंप्लीटली अब ये सिस्टम बन गए, कंप्लीटली सिस्टम का जो फ्लक्स होता है वो कितना होता है, Q/में एप्सिलॉन नॉट। निकालना क्या है, इसकी वजह से, ये तो जस्ट मैंने इमेजिन किया था इस चार्ज को इनक्लोज करने के लिए, एक की वजह से ही निकालना, तो 1 की वजह से कितना हो जाएगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ऐसे सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखो, अगर वो कुछ क्वेश्चन है ऐसे आ जाता है, मेरे पास एक हेमिस्फीयर गिवन है, एक क्वेश्चन और करवाती हूँ ऐसे, राइट। और यहाँ से मेरे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ऐसे पास आउट हो रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है मेरे पास डायरेक्शन है। और उसने पूछा क्या है, उसने फाइंड द
टोटल फ्लक्स फ्रॉम हेमिस्फीयर, यहाँ पे है इस जो हेमिस्फीयर से जो टोटल फ्लक्स है वो, एंड उसने पूछा फाइंड द फ्लक्स फ्रॉम द कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस से कितना जो फ्लक्स पास आउट होगा वो हमने क्या बताना, फाइंड आउट करना, फाइंड द फ्लक्स ऑफ कर्व्ड सरफेस। ये हमने फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है मेरे पास है, यहाँ पे क्या है मेरे पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे निकल रही है। ये क्या है, डिस्क है, जो ये वाला एरिया ये क्या है मेरे पास है, डिस्क है, और ये क्या है मेरे पास है, कर्व्ड सरफेस है। ठीक है, उसने एक ये सिस्टम दिया, हमने पता है टोटल सिस्टम का जो हमारे पास है जो फ्लक्स होता है वो कितना होता है, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होगा। अब यहाँ से देखो जितनी भी इस सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं अंदर गई हैं, इसमें जितनी एंटर की हैं उतनी ही सारी की सारी ने क्या किया, एग्जिट किया है। तो मतलब सेम 4 यहाँ से मैंने है इसमें एंटर किया था, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने ही एंटर किया था और 4 ने ही एग्जिट किया है। ओवरऑल हम कंप्लीटली टोटल सिस्टम का इन दोनों का कॉम्बिनेशन का जो टोटल फ्लक्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो मीन्स मैं आपको इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, कर्व्ड सरफेस की वजह से जो फ्लक्स होगा एंड और किसकी वजह से, डिस्क की वजह से जो सरफेस जो फ्लक्स होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 होगा। टोटल सिस्टम की वजह से निकालना क्या है मुझे, कर्व्ड सरफेस की वजह से निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो, विच इज इक्वल टू माइनस का 5 डिस्क। अगर मैं इन दोनों में से किसी एक का मेजर कर लूँ तो दोनों के दोनों क्या है, इक्वल ही तो है, जस्ट क्या डिफरेंस है, एक नेगेटिव साइन का डिफरेंस है। अब यहाँ पे देखो क्या, ये क्या है मेरे पास है, कर्व्ड सरफेस है। अब यहाँ पे मेरे पास है जो होता है क्या, कब, अब यहाँ पे देखो गॉस लॉ जो फ्लक्स है वो मेनली है मैं 2 मेथड से निकाल सकती हूँ। कैसे, मेरे पास है देखो यहाँ पे देखो 5 विच इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds विच इज इक्वल टू Q इनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो मैं 2 मेथड से निकाल सकती हूँ। कब, अगर एक बार तो मेरे पास क्या गिवन हो, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो, तब मैं उस केस में भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर सकती हूँ। और एक कब, जब मेरे पास चार्ज गिवन हो तब भी मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकती हूँ। अब जब मेरे पास चार्ज गिवन था उस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकाल सकते हैं फॉर ए गिवन बॉडी का, वो जो मैंने अभी पीछे एग्जाम्पल करवाए हैं वो उसके एग्जाम्पल थे। ठीक है, वहाँ पे क्या था, जस्ट एक कोई भी सिस्टम गिवन था, वहाँ पे एक चार्ज रख दिया था, चाहे वो कॉर्नर्स पे रखा हो, चाहे वो एज के सेंटर्स पे रखा हो, चाहे वो किसी फेस पे रखा हो, कहीं पे भी रखा हो, वहाँ पे जब सिर्फ क्या गिवन था, चार्ज गिवन था। ठीक है, तो जब चार्ज गिवन हो कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ इसी लेक्चर में। अब यहाँ पे क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, अब इस केस में हम फ्लक्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड है, मुझे पता है इस डायरेक्शन में, अब यहाँ पे देखो ds एरिया वेक्टर। अब मुझे ये बताओ एरिया वेक्टर है वो कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब यहाँ पे देखो मेरे पास है कोई भी, जैसे मैं कुछ भी, जैसे मैंने एक ये कर्व्ड सरफेस लिया, अब मैं यहाँ से देखूंगी तो मेरे पास है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी, यहाँ से देखूंगी तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी, यहाँ से देखती हूँ तो एरिया वेक्टर की कुछ डायरेक्शन है ऐसे होगी। तो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस में एरिया वेक्टर की एंड जो हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एंगल है वो क्या है, डिफरेंट है। बट अगर मैं डिस्क का केस मैं फाइंड आउट कर लूँ, डिस्क के केस में मैं फ्लक्स फाइंड आउट कर लूँ तो मेरे पास है इजीली है वो कर्व्ड सरफेस का जो है फ्लक्स निकल जाएगा। कैसे, अब देखो डिस्क है, डिस्क क्या है, इस हेमिस्फीयर का नीचे का पार्ट है। अब मैं नीचे वाले अगर मैं डिस्क को देखती हूँ तो मैं कैसे देखूंगी, नीचे से देखूंगी ना, नीचे से देखूंगी। तो वहां से इस केस में जो मेरे पास है जो एरिया वेक्टर होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, ऐसे होगा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी। अब यहाँ पे मैं देखो डिस्क के केस में निकाल लेती हूँ फ्लक्स, जो कि देखो यहाँ पे 5 डिस्क विच इज इक्वल टू, यहाँ से देखो मेरे पास है क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जो एरिया वेक्टर है दोनों क्या अपोजिट डायरेक्शंस में है। अब यहाँ पे देखो क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, तो यहाँ से कितना आएगा मेरे पास है ई डी एस कोस, कंप्लीटली क्या है, दूसरी एंटी पैरेलल है तो एंगल कितना होगा
180 कोस 180 एंड कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, तो यहाँ पे है -1 आ गया। अब यहाँ पे देखो डिस्क का जो एरिया होगा वो कितना होगा, यहाँ पे कितना दिया था इसने r थी, यहाँ पे इसकी रेडियस, अगर मैं इसका एरिया निकाल लूंगी तो वो कितना आएगा पाई r स्क्वायर। तो मेरे पास जो डिस्क के जो केस में जो फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा -e पाई r स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे कर्व का कितना आ गया, माइनस था और माइनस ये, तो कर्व का कितना आ गया e पाई r स्क्वायर। ये नहीं मुझे फाइंड आउट करना था ना, फाइंड द फ्लक्स ऑफ किसका, कर्व्ड सरफेस का। तो कर्व्ड सरफेस का जो मेरे पास है जो फ्लक्स आ गया वो किसके इक्वल आ गया e पाई r स्क्वायर। अगर आप इन दोनों वैल्यू को, इसको और इसको अगर आप यहाँ पे मेजर पुट करते हो तो मेरे पास है जो टोटल फ्लक्स है वो कितना आएगा 0 आएगा। क्यों, क्योंकि आप मैं बता चुकी जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उस सरफेस से लिंक हो रही है उतनी ही हमारे पास उसी सरफेस से एग्जिट भी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे है जितनी भी एग्जिट की, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिंक या एग्जिट या एंटर किया ओवरऑल वो क्या थी, सेम थी। सो दैट्स वाई है जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा इस केस में 0 होगा। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट जो वीडियो में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड करवाऊंगी कुछ एक सिस्टम्स का, कैसे हम आपको जस्ट जनरल याद होने चाहिए, जस्ट मैं वो बताऊंगी। एंड पोटेंशियल है कैसे विद इन फ्यू सेकंड में कैसे फाइंड आउट करते हैं एंड वर्क डन। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर्स में इन टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करो चैनल्स को, जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करो। ओके, थैंक यू।